तो गाइस मैंने अपने सेकंड इंस्टाग्राम अकाउंट में एक रील डाली थी जो कि थी गीटे किम वर्सेस श्योंगजी युक के बारे में। मैंने उसमें पूछा था कि श्योंगजी युक और गीटे किम में ज्यादा पावरफुल कौन है, और आप लोगों के वोट के हिसाब से 56% लोग ये बोल रहे थे कि गीटे किम ज्यादा ताकतवर है, 37% श्योंगजी युक वाले थे, और साथ ही साथ में 7% वो लोग थे जिन्होंने कहा था कि हमें इसका जवाब नहीं पता। तो खैर ये सब तो थे आप सबके वोट के नतीजे, लेकिन मैं इस टॉपिक के बारे में क्या सोचता हूँ आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। और यकीन मानो मैं पूरी कोशिश करूंगा इस टॉपिक के डीप तक जाने की। और एक और बात, अगर आपने मेरी इस वाली इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं करा है जहाँ पे मैं लुकिसम से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ या फिर किसी भी एनिमे या फिर मानवा से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ, तो इस वाली इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो जरूर कर लेना, ताकि अगर कोई भी अपडेट हो या फिर मुझे कुछ भी कहना हो तो मैं आपको यहाँ पे कह सकूँ। इस आईडी का लिंक जिसका नाम है स्काई ऑफ लाइट, इस आईडी का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो खैर अब बात करते हैं श्योंगजी और गीटे किम में से ज्यादा ताकतवर कौन है। तो देखो, अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि कौन ज्यादा ताकतवर है तो मैं इसका जवाब इतना सीधे सीधे नहीं दे सकता, क्योंकि इसका जवाब काफी सारी कंडीशन में, काफी सारी सिचुएशन में डिपेंड करता है। वैसे मैं जानता हूँ कि आप सबको गीटे किम ज्यादा ताकतवर लगता है, जो कि है भी। गीटे किम मतलब काफी ज्यादा ताकतवर है। उसने जिचैंग क्वैक की मतलब कुछ ही सेकंड्स में हालत खराब कर दी थी, और जिचैंग क्वैक वो बंदा है जिसने दोनों कोजिमा ब्रदर्स को अकेले ही हराया था। तो ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं श्योंगजी युक की। हमने अब तक श्योंगजी युक की सबसे खतरनाक फाइट देखी है जेम्स ली के साथ, और वो जो फाइट थी उसमें श्योंगजी युक ने जेम्स की लगभग हालत खराब कर ही दी थी। जेम्स की इतनी हालत खराब हो चुकी थी कि उसको खुद नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है उसके साथ। और देखो, हमें श्योंगजी और जेम्स की फाइट का विनर नहीं बताया गया था, और काफी सारे लोगों की अलग अलग राय है। कोई सोचता है कि जेम्स फाइट में जीत जाता, कोई सोचता है श्योंगजी युक फाइट में जीत जाता। लेकिन क्योंकि हमें विनर नहीं बताया गया था, इसलिए हम एक पल के लिए मान लेते हैं कि उनकी फाइट ड्रॉ चले जाती, यानी कि वो लगभग एक दूसरे के बराबरी में होते। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि श्योंगजी जेम्स के बराबर था, तो अब ये जानने के लिए कि श्योंगजी और गीटे में ज्यादा ताकतवर कौन है, इसके लिए हमें गीटे और जेम्स का कंपैरिजन करना होगा। तो देखो, जिस वक्त श्योंगजी की जेम्स के साथ फाइट हुई थी उस वक्त जेम्स अपने पीक में नहीं था। श्योंगजी और बाकी के किंग्स के साथ फाइट करके जेम्स को ये बात रियलाइज हुई थी कि उसको और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, जो कि जेम्स ने ट्रेनिंग करी भी थी, और उसके बाद जेम्स और ज्यादा ताकतवर बन जाता है, और उसके बाद ही जेम्स एक एक किंग को अकेले में ढूंढ के उन्हें मारता है। लेकिन जेम्स ने ताकतवर बनने के लिए ट्रेनिंग किसके साथ करी थी? उसने ट्रेनिंग करी थी गीटे किम के साथ। और अगर जेम्स गीटे किम के साथ ट्रेनिंग करके ताकतवर बन रहा है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि गीटे किम उस वक्त तक जेम्स से तो ज्यादा ताकतवर था ही, क्योंकि जब गीटे ज्यादा ताकतवर था तभी तो जेम्स भी और ज्यादा ताकतवर बनेगा उसके साथ ट्रेनिंग करके। और अगर गीटे जेम्स से ज्यादा ताकतवर था उस वक्त, तो इसका साफ साफ मतलब होता है कि वो श्योंगजी से भी ज्यादा ताकतवर है, यानी कि कुल मिला के गीटे किम ज्यादा ताकतवर होगा श्योंगजी युक से। वैसे ये बात मैं सिंपली भी बोल सकता था, लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मुझे इसके पीछे का रीजन आपको बताना था, इसलिए मैंने ये सारी की सारी गणित लगा के आपको समझाया है। लेकिन देखो, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि जो अभी मैंने आपको बताया है वो सिर्फ एक सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में गीटे किम ज्यादा ताकतवर होगा। और वैसे भी गीटे किम और जेम्स ली, इन दोनों को ही देख के मुझे ये फीलिंग आती है जैसे ये दोनों के दोनों हैकर हैं। मतलब सच में इन दोनों को देख के ऐसा लगता है कि सच में कुछ तो बात है जो मतलब इनके बारे में हमें नहीं पता। इनका ऐसा कोई काला सीक्रेट है जो ये सबसे छुपा के रखते हैं, और इसीलिए मुझे ये दोनों एक किस्म के हैकर लगते हैं। मतलब तुम सोचो, जेम्स ने जब अपने आप से कहा था कि मुझे ट्रेनिंग करके और ज्यादा ताकतवर बनना है, उसके कुछ ही समय बाद उसने अपनी ट्रेनिंग पूरी भी कर ली थी। जेम्स को अपनी ट्रेनिंग पूरी करने में ज्यादा समय नहीं लगा था। मतलब जेम्स ताकतवर तो ऐसे बना था जैसे ताकतवर बनना कोई हलवा होगा। वहाँ हमारा डैनियल अपनी पूरी जिंदगी भर खुद को रगड़ रगड़ के कोशिश कर करके थक गया, तब जाके वो थोड़ा ताकतवर बन पाया। लेकिन जेम्स एक सीन में कहता है कि मुझे ताकतवर बनना है, मुझे ट्रेनिंग करनी है, और अगले सीन में वो ताकतवर बन जाता है। इसलिए सच में ये लौंडा हैकर है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। और बात करते हैं गीटे किम की, ये भी पूरी तरह से हैकर है, क्योंकि जिचैंग क्वैक का हैंड ब्लेड पहली बार में ही देख के इसने जिचैंग क्वैक के हाथ को फाड़ दिया। चलो ठीक है, अगर ये जिचैंग क्वैक का हैंड ब्लेड कॉपी कर लेता तो मुझे इतना ये हैकर नहीं लगता, क्योंकि डैनियल भी कॉपी कर लेता है, साथ ही साथ में जिन्यूंग पार भी कॉपी कर लेता है, और हमारा जो जोहान है वो भी कॉपी कर लेता है। लेकिन तुम पहली बार में ही इतना खतरनाक कॉपी कर रहे हो कि तुमने किसी का हाथ ही फाड़ दिया। तो यार ये तो सोचने वाली बात है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, इसलिए मुझे गीटे किम एक हैकर लगता है। साथ ही साथ में श्योंगजी युक वर्सेस गीटे किम की दूसरी सिचुएशन के बारे में बात करने से पहले मैं एक और पॉइंट आपके साथ गीटे किम के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। देखो, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 470 में हमने देखा था, वहाँ पे डैनियल के सपने में एक बंदा आया था जिसने डैनियल को कहा था कि चार्ल्स चोई का नंबर पहला है, तुम्हें सबसे पहले चार्ल्स चोई को निपटाना होगा। हालांकि डैनियल को पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता कि वो बंदा डैनियल को बोलना क्या चाहता है, लेकिन डैनियल सोच रहा था कि आखिर वो बंदा कौन है जो उसके सपने में आया था। डैनियल को लग रहा था वो उसकी दूसरी बॉडी है, जो कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये बात हमें क्लियर नहीं बताई गई थी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो बंदा हमें डैनियल के सपने में दिखा था, क्या वो बंदा थोड़ा थोड़ा हमें
में गीटे किम की तरह नहीं लगता। गीटे किम ने भी काली रंग की जैकेट पहनी रहती है और इस बंदे ने भी काले रंग का ही कुछ पहना हुआ था। इस बंदे की बालों की लेंथ भी गीटे किम की ही जितनी है। और अगर सच में ये जो बंदा डैनियल के सपने में आया था अगर ये गीटे किम हुआ तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हमें आगे पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। आगे आने वाला ट्विस्ट इतना ज्यादा खतरनाक होगा कि कोई इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता। और चलो, जो डैनियल सोच रहा था कि जो उसके सपने में बंदा आया था वो उसकी दूसरी बॉडी थी, लेकिन मुझे लगता है डैनियल की दूसरी बॉडी की भी अपनी एक अलग पहचान होगी। और वो पहचान क्या होगी, असल में डैनियल की दूसरी बॉडी का नाम क्या होगा, ये अभी हमें नहीं पता। तो खैर, अब बात करते हैं शॉन्गजी युक वर्सेस गीटे किम की सिचुएशन 2 के बारे में। देखो, पहली सिचुएशन में तो गीटे किम साफ साफ जीत रहा है, लेकिन दूसरी सिचुएशन यहाँ पे ये है कि मान लो बात कि अगर शॉन्गजी युक मरता नहीं है, जैसा कि हम सब सोच रहे थे पहले से कि शॉन्गजी युक मर जाएगा, बट इन केस अगर शॉन्गजी युक मरता नहीं है, जो कि हमने चैप्टर 497 में भी देखा था कि शॉन्गजी चॉनल्योंग को छोड़ने की बात कर रहा था। अगर ऐसा होता है कि शॉन्गजी चॉनल्योंग को छोड़ के चला जाता है और हमेशा के लिए मतलब गायब हो जाता है, किसी को नजर नहीं आता, बट कहीं ना कहीं शॉन्गजी युक जिंदा होगा, अगर हम ये मान के चल लेते हैं, तो इस बात का मतलब ये होगा कि शॉन्गजी युक भी खुद को ट्रेन कर सकता है और ट्रेन करके वो और ज्यादा ताकतवर बन सकता है। तो इस सिचुएशन में मामला थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इस सिचुएशन में आप ये नहीं बोल सकते कि गीटे किम साफ साफ शॉन्गजी युक से जीत जाएगा, क्योंकि शॉन्गजी युक एक ऐसा बंदा है जिसके अंदर कमाल की पोटेंशियल है। और ये बात जिनमू जिन ने भी शॉन्गजी को कही थी कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई भी इंसान नहीं देखा जिसके पास तुम्हारी जितनी पोटेंशियल हो। और यहाँ शॉन्गजी कितना ज्यादा काबिल है, कितना ज्यादा खतरनाक है, इस बात का अंदाजा हम वहीं से लगा सकते हैं। जब शॉन्गजी की फाइट जेम्स ली के साथ हो रही थी तो शुरुआत में जेम्स ली शॉन्गजी के ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ रहा था, लेकिन फाइट करते करते ही शॉन्गजी ने स्पीड में मास्टरी हासिल कर ली थी। उसने स्पीड में मास्टरी हासिल करने के लिए कोई सालों की ट्रेनिंग नहीं करी थी, फाइट करते करते ही उसको स्पीड की मास्टरी हो गई थी, जो कि उसकी कमाल की पोटेंशियल की वजह से हुआ था। उसके अंदर कमाल की क्षमताएं होती हैं। तो सोचो, जो बंदा कुछ ही मिनट में स्पीड में मास्टरी हासिल कर सकता है और वो बंदा विंजिन वाले आर्क में मरता नहीं है और चॉनल्योंग को छोड़ के चला जाता है, उसके बाद वो कई सालों तक गायब रहता है और ट्रेनिंग करता है, तो ऐसे में शॉन्गजी युक कितना ज्यादा खतरनाक बन सकता है। मेरे हिसाब से शॉन्गजी युक इस सिचुएशन में इतना ज्यादा खतरनाक बन सकता है जितना हमने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ ही मिनटों में स्पीड में मास्टरी हासिल करने वाला बंदा कुछ सालों में कितनी चीजों में मास्टरी हासिल कर लेगा, ये मतलब सोचो जरा। एक तरीके से शॉन्गजी युक में इतनी सारी क्षमताएं हैं ना कि वो लुकी सम का मेन कैरेक्टर बन सकता था। उसमें एक मेन कैरेक्टर बनने वाली सारी की सारी काबिलियत है। वहीं जो गीटे किम है उसके अंदर मेन विलन की सारी क्षमताएं हैं। एक तरीके से गीटे किम और शॉन्गजी युक डेविल और एंजल की तरह हैं, यानी कि डार्कनेस और लाइट की तरह। और अगर शॉन्गजी युक जिंदा रह के कई सालों तक ट्रेनिंग कर लेता है तो इसके बाद मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन में शॉन्गजी युक गीटे किम से जीत जाएगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल सिचुएशन में गीटे किम जीत जाएगा शॉन्गजी युक से, जो कि मैं आपको सिचुएशन 1 में बता चुका हूँ। तो देखो, ये थी गीटे किम वर्सेस शॉन्गजी युक की मेरी पूरी की पूरी थ्योरी कि उसमें कौन फाइट में जीत सकता है। लेकिन वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, इसके बाद एक और चीज के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने देखा वीडियो की कमेंट में काफी सारे लोग ये भी बोल रहे थे जो शॉन्गजी है वही डैनियल की दूसरी बॉडी है। लोग मतलब ऐसा कुछ बोल रहे थे कि शॉन्गजी युक की हालत मरने वाली हो चुकी होगी और चार्ल्स ने उसकी बॉडी का इस्तेमाल करके उसको डैनियल की दूसरी बॉडी बनाया होगा। वैसे ये थ्योरी बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है, मतलब इस बारे में कोई सोच भी नहीं सकता और इसके सच होने के चांस भी थोड़े कम हैं। लेकिन मुझे इस थ्योरी में भी दम तो लगता है थोड़ा बहुत, क्योंकि डैनियल की सेकंड बॉडी जो कोई भी होगा, उसकी पहचान जो कोई भी होगी, वो सच में कोई खतरनाक बंदा होगा। क्योंकि आप लोग जानते हो कि डैनियल की सेकंड बॉडी कितनी ज्यादा खतरनाक है, और अगर शॉन्गजी युक के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके किसी ने उसको डैनियल की सेकंड बॉडी बनाया होगा तो शॉन्गजी युक इतना तो डिजर्व करता है कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो डैनियल की सेकंड बॉडी बन सके। लेकिन ये चीज एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अभी शायद हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लुकी सम में हमें इस बारे में कोई भी हिंट नहीं दी गई है। लेकिन क्योंकि मुझे इस बारे में कमेंट आई थी इसलिए मैंने इस बारे में ये बात करी। और देखो, इस वीडियो में हमने शॉन्गजी और गीटे के बारे में बात करी ही है, तो थोड़ी सी गन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो, जो लोग गन, गीटे और जेम्स ली का आपस में कंपैरिजन करते हैं उन लोगों को मैं बता दूं, ये जो तीनों बंदे हैं इनकी मतलब कुछ खास बातें हैं जिनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, गीटे किम और जेम्स ली बिल्कुल हैकर की तरह हैं। मतलब इन दोनों के मामले में कुछ तो दाल में काला है। ये दोनों के दोनों मतलब कुछ ना कुछ तो चीटिंग करते हैं, इनके पास कोई तो हैक है जिससे ये ताकतवर बनते हैं। लेकिन अगर हम बात करें गन की या फिर गो की, गन और गो किसी भी तरीके से कोई भी हैकर नहीं है, उनके पास अपनी प्योर ताकत है। गन ने बचपन से ही अलग अलग देशों में जाके वहाँ पे अलग अलग फाइटिंग स्टाइल सीखे हैं, और गो ने भी अपने मास्टर से तलवारबाजी सीखी है। वहीं गीटे और जेम्स के बारे में हमें नहीं पता कि वो दोनों इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे जेम्स का पता तो है कि वो ताकतवर कैसे हैं, जो एलाइड है, यानी कि जो चार्ल्स चोई है उसने उसको ट्रेनिंग दी होगी, जो कि बिल्कुल सच भी है। लेकिन ये बात मानने के लिए
एक बार, बस मैं एक बार जेम्स ली और चार्ल्स चोई को आमने सामने देखना चाहता हूँ। वैसे कुछ चैप्टर में वो एक साथ देखे गए हैं, लेकिन मैं जेम्स ली और चार्ल्स चोई को आमने सामने देखना चाहता हूँ जिस वक्त उन दोनों की ही आंखें खुली हुई हों, क्योंकि आज तक हमने जब भी उन दोनों को साथ में देखा है तो उनमें से किसी न किसी की आंखें बंद रहती हैं। इसलिए मुझे जेम्स और चार्ल्स के ऊपर शक होता है कि इनमें भी मतलब दाल में कुछ तो काला है। और जो मेरी सेकंड वाली इंस्टाग्राम आईडी है जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है, उसमें मुझसे किसी ने पूछा था कि चार्ल्स चोई का हाथ किसने काटा होगा या फिर टॉम ली का हाथ किसने काटा होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उन दोनों का हाथ या फिर उनमें से किसी का हाथ जेम्स ली ने काटा हो? तो देखो ये बात तो बिल्कुल मैं पक्के तौर पे बोल सकता हूँ, उनमें से किसी का भी हाथ जेम्स ली ने नहीं काटा है, क्योंकि जेम्स ली के उनके हाथ काटने के कोई भी चांस नहीं बनते हैं, क्योंकि चार्ल्स के साथ तो जेम्स काम करता ही है, उसका हाथ वो क्यों काटेगा। और टॉम ली का भी हाथ जेम्स नहीं काट सकता, क्योंकि अगर जेम्स ने टॉम ली का हाथ काटा होता तो टॉम ली कुत्तों की तरह जेम्स को ढूंढ रहा होता उससे बदला लेने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस किसी ने भी टॉम का हाथ काटा है, टॉम उससे बदला लेने के लिए उसको नहीं ढूंढ रहा है। इसका तो साफ साफ एक मतलब होता है, और वो ये कि टॉम ली ने शायद पहले ही उस बंदे से बदला ले लिया है जिसने उसका हाथ काटा है, या फिर वो बंदा मर चुका है, या फिर वो बंदा कोरिया में मौजूद है ही नहीं। और ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है टॉम का हाथ जिसने काटा है या फिर चार्ल्स चोई का हाथ जिसने काटा है वो बंदा जनरेशन 0 से होगा। तो खैर अभी हमें इन सारे के सारे सवालों के जवाब आगे चल के मिल जाएंगे। और जो मैंने आपके साथ ये बातें शेयर करी है ये मेरी कुछ एनालिसिस थी, जरूरी नहीं है कि ये सच हो, बट जो मुझे लगता है वो मैंने आपको बताया है। और मैं जो कुछ भी बोलता हूँ सोच समझ के और रिसर्च करके ही बोलता हूँ। तो खैर भाई लोग, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। साथ ही साथ में जो मेरी दूसरी इंस्टाग्राम आईडी है उसको भी फॉलो कर लेना, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और एक और टॉपिक था जिसके बारे में मुझे कमेंट में लोग बोल रहे थे कि किंग ऑफ इंचियन और जून गो किम इन दोनों के पास एक जैसे कपड़े कैसे आए, क्या गो चोर है या फिर किंग ऑफ इंचियन चोर है? तो खैर इन दोनों के पास सेम कपड़े कैसे हैं, मेरे पास इसका एक सॉलिड रीजन है, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उस टॉपिक को किसी अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अगर इस वीडियो में 4000 लाइक आ जाते हैं तो मैं इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो जरूर लेके आऊंगा। साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि और कौन कौन से टॉपिक है जिनके ऊपर आपको वीडियो चाहिए। तो खैर भाई लोग, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।